हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर्यन स्टडी सेंटर में। आज हम लोग बहुपद के बारे में समझेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की परिभाषा क्या है, बहुपद को पहचानते कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखा है, जैसे चर, अचर, व्यंजक, प्रकार, पहचान। तो ये सब सारा बहुपद में आता है, तो इनको एक एक करके हम लोग समझेंगे। यदि इनको हम समझ लेते हैं तो बहुपद हमारे लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो आज मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि बहुपद आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के तरफ। तो देखिए, सबसे पहले चर के बारे में समझ लेते हैं। चर क्या होता है? चर, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं, ABCD की जो लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं जेड तक, इनको हम लोग चर कहते हैं। उसके बाद है अचर। अचर क्या होता है? अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। और 0, 1, 2, 3, 4 यानी जो संख्या है, गिनती की जो संख्याएं हैं, उनको अचर कहा जाता है। तो आप लोग अब अच्छे से समझ गए कि चर और अचर क्या होता है। अब चलते हैं हम लोग व्यंजक क्या होता है, इसको समझते हैं। तो व्यंजक समझने से पहले सबसे पहले समझिए कि बहुपद लिखने के लिए हमें प्लस, माइनस, गुणा और भाग, इन 4 चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम चर, अचर और इन 4 चिन्हों को मिलाकर कोई पद लिखते हैं तो उसी को व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x+3। देखिए यहाँ पे ये क्या है? अचर राशि है और ये चर राशि है, और प्लस फिर ये 3 लिखा गया है जो कि अचर राशि है। तो इनको और इनको कौन जोड़ रहा है? ये साइन क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, एक पद बना रहा है। तो ये क्या है? व्यंजक है। 3x² - 5x+1, ये क्या है? व्यंजक है, क्योंकि देखिए इसमें चर, अचर राशि, चर राशि भी मिला है, माइनस और प्लस का साइन भी मिला हुआ। तो आपको समझना है कि जब कभी चर और अचर और इन चारों चिन्हों में से कोई भी चिन्ह को मिलाकर कोई पद लिखा जाता है तो वो व्यंजक कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं बहुपद को समझते हैं कि बहुपद का परिभाषा क्या होता है। क्योंकि इतना समझ गए हैं तो अब आसानी से समझ सकते हैं कि बहुपद क्या होता है। देखिए यहाँ पे बहुपद का परिभाषा लिखा गया है, वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता हो। तो चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं कि बहुपद क्या होता है, किसको हम लोग बहुपद कहेंगे। तो परिभाषा के अनुसार समझते हैं। 2x² + 3x+4। अब देखिए ये क्या है? चर राशि। इसमें कहा है कि चर राशि का घात जो हो पूर्ण संख्या हो, और हमें पता है पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब जो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, जो कि अनंत तक लिखी जा सकती है, उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो चर राशि का घात यदि पूर्ण संख्या है तो तभी हम उस व्यंजक को बहुपद कहेंगे। तो यहाँ देखिए x का पावर 2 है, 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ x है, चर राशि है, इसका घात क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है, तो ये भी क्या है? पूर्ण संख्या। तो ये क्या है? बहुपद है। इसी तरह का और बहुत सारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5y² - 3 4 + 2x पावर 3 - 5y, ये सभी क्या है? बहुपद के उदाहरण हैं। x + 1 2x², ये सब सारा क्या है? बहुपद का उदाहरण। क्योंकि देखिए इन सब में चर राशि का जो घात है क्या है? पूर्ण संख्या है। देखिए सबका पूर्ण संख्या घात है। तो ये तो सभी बहुपद हो गया। अब बहुपद किनको नहीं कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो जैसे 2x - पावर 2, 3√x, 1/x - x, इस तरह की जो संख्याएं होती है वो बहुपद नहीं होती है। कैसे नहीं होती है भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ चर राशि का पावर क्या है? -2 है। ऊपर में क्या लिखा गया है परिभाषा? कि धनात्मक पूर्णांक हो। ये जो घात है धनात्मक हो तभी हम इसको बहुपद कहेंगे। तो यहाँ माइनस, इसलिए ये बहुपद नहीं है। 3√x है, हमें पता है रूट का मतलब होता है 1/x,
2, तो यहाँ x का पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। 1/x माइनस एक्स, देखिए इसका तो चर राशि का पावर 1 घात 1 होगा, लेकिन इसका क्या होगा, बटे में है, तो इसका हो जाएगा x पावर -1 घात होगा। तो ये -1 हमारा क्या है, ये पूर्ण धनात्मक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह की संख्याएं जो होती है बहुपद नहीं होती है। अब चलते हैं हम लोग बहुपद के प्रकार पर। अब हम बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं। तो बहुपद के प्रकार क्या है, तो बहुपद के प्रकार यहाँ निम्नलिखित है। पहला है रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो समझ लेते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा लिखा गया, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 2x 3x + 5y + 1। देखिए यहाँ पे जो भी चर राशि है उनका पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ पर चर राशि का अधिकतम पावर घात क्या है, 1 है, तो इनको कहेंगे हम रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद। क्या होता है, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। 2x² + 3x + 1 5y² - 5 10 + 2x + x²। अब देखिए यहाँ पे जो भी चर राशि है उसका अधिकतम घात क्या है, 2 है। देखिए इसमें अधिकतम घात x का क्या है, 2 है। इसमें y का अधिकतम घात क्या है, 2 है। इसमें भी x का अधिकतम घात क्या है, 2। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। और त्रिघात का मतलब आप लोग नाम से पता चल रहा है त्रिघात मतलब जिसका अधिकतम घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो जिस बहुपद का, इसका भी परिभाषा लिख देते हैं, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x⁻3 5y⁻3 + 2y + y 4a³ + 2a + 3। अब देखिए यहाँ पे जो भी चर राशि है उसका अधिकतम घात क्या है, 3 है। यहाँ 3x⁻3, देखिए इसका घात क्या है, पावर 3। यहाँ भी y का घात क्या है, पावर 3, अधिकतम घात 3 है। इसमें a का अधिकतम घात कितना है, 3। तो ऐसे बहुपद को हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद। अब है हमारा पद के अनुसार बहुपद निम्न प्रकार के। इससे पहले हमने जो देखा वो था घातों के आधार पे बहुपद। अब है पद के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के हैं। तो पद के अनुसार बहुपद एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी भागों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं एकपदी बहुपद क्या होता है। तो एकपदी बहुपद का मतलब जिनमें केवल एक पद होता है, जिनमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। जैसे 2x², 3x, 5y। देखिए इसमें केवल एक ही पद है, तो इसको हम लोग कहेंगे एक पदी। द्विपदी का मतलब जिनमें 2 पद होता है, जिनमें 2 पद होता है उसे द्विपदी कहेंगे। जैसे 2x² + 1 5y + 2 2 + 3x। देखिए इसमें कितना पद है, 1 2।
दो दो पद हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे द्विपदी बहुपद। तीसरा है त्रिपदी। त्रिपदी का मतलब जिनमें तीन पद हो, तीन पद हो, उसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 3x² प्लस 3x प्लस 2, 5 प्लस 2x प्लस x पावर 3। देखिए इसमें कितना पद है? 1 2 3, 1 2 3, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिपदी कहेंगे। तो ये रहा हमारा पदों के अनुसार बहुपद। अब चलते हैं बहुपद के पहचान पर कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे। अब हम देखते हैं बहुपद की पहचान। बहुपद को कैसे पहचानेंगे? तो बहुपद को पहचानना बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ सवाल लिखा है, कुछ बहुपद लिख के रखे हैं। इसमें कौन बहुपद है कौन नहीं है ये हमें पहचान करना है। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया उसके आधार पे आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। सबसे पहले एक नंबर देखते हैं कि यहाँ चर, हमें क्या देखना है? चर राशि का जो घात है वो पूर्ण संख्या है या नहीं है, और है भी तो धनात्मक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x है चर राशि, इसका घात क्या है? 2 है और ये धनात्मक है। यहाँ x है, इसका घात क्या? कुछ नहीं, मतलब 1 है और ये भी धनात्मक है, पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा क्या है? बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर राशि का जो घात है पूर्ण संख्या है। दूसरा है y² प्लस √2। तो यहाँ देखिए जो चर राशि है उसका घात क्या है? पावर 2 है, धनात्मक है, तो ये भी बहुपद है। उसके बाद है 3√y प्लस 2। तो हमें पता है कि रूट का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ y का पावर कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 2। तो देखिए चर राशि का ये जो पावर है, घात है, ये पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। उसके बाद है y प्लस 2/y। तो देखिए इसका तो घात 1 है, पूर्ण संख्या है, लेकिन इसका घात पूर्ण संख्या होगा क्या? इसको अगर हम करेंगे तो y का पावर 1 हो जाएगा प्लस 2 गुणा 1/y लिखेंगे, और 1/y का मतलब हो गया कितना? y का पावर -1। तो देखिए इसका जो घात हो गया वो माइनस हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो ये भी घात जो है बहुपद जो है नहीं है, बहुपद नहीं है। जितना भी पद दिया है या दिया होगा उन सब का चर राशियों का जो घात है पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। अब देखिए इसमें x का पावर 10, x का पावर 5, यहाँ y का पावर 5, यहाँ जितनी भी चर राशि है सबका घात क्या? पूर्ण संख्या है और धनात्मक है, इसलिए ये बहुपद है, बहुपद है। नेक्स्ट है x माइनस 1/x। देखिए इसका तो घात पूर्ण संख्या है, लेकिन इसका घात पूर्ण संख्या होगा क्या? 1/x का मतलब क्या बताया अभी हम? x पावर -1 होगा। तो यह पूर्ण संख्या है लेकिन ऋणात्मक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो ये रहा हमारा इस वीडियो में बहुपद। हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है और समझाया है। तो आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी बहुपद को अच्छे से समझ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।